नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। बीजेपी में 2023 के चुनाव में नेतृत्व को लेकर नहीं छठी दूध। अमित शाह के बयान के निकाले जा रहे अलग अलग मायने। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काफी हद तक विराम लगाने की कोशिश की। हालांकि चुनाव में नेतृत्व को लेकर दूध नहीं छटी और शाह का दौरा कई सवाल पीछे छोड़ गया है। राजस्थान में 2023 में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने के शाह के ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है कि क्या पार्टी अपने इस रुख पर कायम रहेगी या फिर चुनाव से पहले किसी नेता को आगे किया जाएगा। इस बीच भाजपा संगठन शाह के दौरे को पार्टी के लिए नई संजीवनी मान रहा है, तो असंतुष्ट धड़ा वसुंधरा राजे को मंच पर मिले पब्लिक रिस्पांस को अपने फेवर में मान भविष्य की रणनीति बनाने में जुटा है। कैटरीना और विक्की की शादी में आने वाले मेहमानों को कोरोना जांच करानी होगी या नहीं, जाने क्या बोले मंत्री। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की कोरोना जांच को लेकर राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा है कि प्रशासन चाहे तो सेलिब्रिटी की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की कोरोना जांच कर सकता है। बकौल भजन लाल, शादी में आने वाले मेहमानों की जांच और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी विस्तार से बात हुई है। सवाई माधोपुर के जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल ने कहा कि अगर प्रशासन चाहे तो शादी में आने वाले मेहमानों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता बने समधी समधन। राजस्थान में दो विरोधी दलों के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तो काफी सुनी होगी आपने, लेकिन सूबे के दो खास चेहरे अब समधी समधन बन गए हैं। दरअसल कांग्रेस के मौजूदा विधायक की पुत्री और भाजपा की पूर्व विधायक रही नेत्री के पुत्र का विवाह सोमवार को जयपुर में संपन्न हुआ। इस शादी में दोनों विरोधी दल के नेता शामिल हुए। दोनों दलों की सियासी खींचतान पर अब रिश्तेदारी में बदल चुकी है। माटी से मोहब्बत। सोमू प्रजापत ने देश में जॉब करने के लिए ठुकराया 2 करोड़ 25 लाख का पैकेज। राजस्थान के युवा आईआईटीएन सोमू प्रजापत नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। जयपुर जिले के कोटपुतली कस्बा निवासी छात्र सोमू प्रजापत ने हायर एजुकेशन के बाद विदेश में सेवा देने की बजाय देश की सेवा करने का फैसला लेकर नई पीढ़ी को नई राह दिखाई है। सोमू को कैंपस प्लेसमेंट में सिंगापुर की कंपनी क्वांट बॉक्स ने भारत में सेवाओं के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए और सिंगापुर में सेवा देने के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए सालाना पैकेज ऑफर किया था। सोमू ने विदेश जाने की बजाय भारत में रहकर ही कार्य करने का ऑफर स्वीकार किया है। ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा बूदी के 26वें राव घोषित। छोटी काशी बूदी में आयोजित हुई पाक समिति की बैठक के दौरान पाक समिति द्वारा लिए गए फैसले के संबंध में समिति प्रवक्ता अरिहंत सिंह शेखावत ने बताया कि पाक समिति के समक्ष जिले के 118 ठिकानेदारों में से 108 द्वारा ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा के संबंध में लिखित में सहमति दी गई। कुछ ठिकानेदारों द्वारा मौखिक रूप से सहमति दिए जाने के बाद आज पाक समिति द्वारा सर्वसम्मति से ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा का बूदी पाक के उत्तराधिकारी के रूप में चयन कर लिया गया। बूदी में उत्तराधिकारी के अभाव में खूंटी पर टंगी पाक का इंतजार समाप्त हो चुका है। बसपा ने किया शक्ति प्रदर्शन। नेता बोले, कांग्रेस ने हमें 2 बार ठगा। राजस्थान में राजनीतिक दलों ने मिशन 2023 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जयपुर में बसपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। शराब के नशे में रिश्तों का खून। बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। राजस्थान के रतनगढ़ तहसील के गांव भोजासर में सोमवार को शराबी भाई ने अपने ही छोटे भाई को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाइयों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से अपने भाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ जारी किया नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बड़बोलेपन पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट से जारी एक नोटिस में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को निर्देश दिए गए हैं कि वो एक हलफनामा दायर कर बताएं कि ज्ञानदेव वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ बयानों के संबंध कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। आपको बता दें, नवाब मलिक ने पूर्व में कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे।
महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले पाए गए। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर में ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले सामने आए हैं। पुणे के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी कि हवाई अड्डे पर लगभग 30,000 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से 10 लोगों में ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जान गंवाने वाले किसानों के लिए राहुल गांधी ने की मुआवजे की मांग। संसद में किसानों के मुद्दे पर बहस का दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिशों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग उठाई। मृतक किसानों का कोई आंकड़ा नहीं होने के केंद्र सरकार के रुख पर पलटवार करते हुए राहुल ने हरियाणा और पंजाब के 450 से अधिक उन किसानों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्यों ने इस मसले पर सरकार से जवाब की मांग की और सरकार से कोई उत्तर नहीं मिलने पर सदन से वॉकआउट भी किया।